हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं सिंहगढ़, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है, एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी हुई है जिसमें अजय देवगन देखने को मिलते हैं और उस फिल्म का नाम है तानाजी। तो आज हम जा रहे हैं सिंहगढ़। दोस्तों, सिंहगढ़ जो है वो पुणे में है और हम इंडिया से आगे आए हुए उसके सिंहगढ़ के मेन रोड पे। और रोड पे देखो काफ़ी भीड़ बकरियाँ चल रही है इस वक्त। और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुनहरा व्यू देखने को मिलता है यहाँ से। काफ़ी पहाड़ियों के बीच में ये फोर्ट लोकेटेड है और इसके ऊपर से आप देखोगे तो सीन तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। और सामने आपको एक रिवर नज़र आएगी, एक डैम नज़र आएगा जो कि खड़कवासला है। और खड़कवासला डैम देख सकते हो इस वक्त तो पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन बरसात के महीनों में ये पूरा सीन बहुत सुंदर नज़र आता है, जैसे कि आप इस फोर्ट के ऊपर खड़े होकर स्वर्ग को देख रहे हो। वैसे हम अभी देख ही सकते हैं कि वो नदी कितनी सुंदर नज़र आ रही है, डैम कितना सुंदर नज़र आ रहा है। अक्सर लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं और ये हमारे दोस्त है, भाई है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। और ये पुणे दरवाज़ा है दोस्तों। फोर्ट के अंदर आने के बाद आपको जो पहला गेट नज़र आएगा वो है पुणे दरवाज़ा, जो मैं इस देखा जाए तो हम सबको ये मालूम है कि फोर्ट काफ़ी पुराना है, सिंहगढ़ काफ़ी पुराना है, लेकिन वक्त वक्त पर इसका रिनोवेशन वर्क होता रहता है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में, काफ़ी अच्छे कंडीशन में सीढ़ियों का काम हुआ है। काफ़ी अच्छे से सीढ़ियाँ दिख रही है और रेलिंग्स लगाई हुई है सीढ़ियों के बाजू में ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और ये आप देख रहे हो कि नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो नीचे घाटी में एक गांव है, उस गांव से चढ़ते हुए भी लोग सिंहगढ़ पे आते हैं। और ये हमारे दो पहलवान जो कि अच्छे से चलते हुए जा रहे हैं, आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इनके पीछे चलने में भी काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि इधर आना मेरे लिए बहुत उत्साहजनक एक्सपीरियंस है दोस्तों। और यहाँ पे आना मतलब किस्मत की बात ही है। और इस वक्त हम जा रहे हैं तोप खाना की ओर। तोप खाना है जहाँ पे पुराने ज़माने में शिवाजी महाराज के ज़माने में या उनसे पहले एक तोप खाना करके जगह बनाई जाती थी, जहाँ पे तोप रखी जाती थी या उसका बारूद रखा जाता था, असले रखे जाते थे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये तोप खाना है। और इस तोप खाने को देखा जाए तो काफ़ी मजबूत बनाया गया है, अंदर से काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसकी जो दीवार है वो 3 से 4 फीट चौड़ी नज़र आती है और काफ़ी मजबूत काम है, बहुत मजबूती से बने हुए है ये। और इतना मजबूत है कि ये अभी देखो कितने साल हो गए होंगे, 400-500 साल पुराना लग रहा है वो। और यह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का मज़ा अलग ही है दोस्तों। जब आप चढ़ते हो तो वो थकान अलग है, वहाँ पे जो चढ़ने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, वो एनर्जी का लेवल ही अलग रहता है दोस्तों। और जो पसीना आता है वो तो एक अलग ही लेवल का रहता है। और जैसे कि आपने देखा है, अगर आपने तानाजी मूवी देखी होगी तो उसमें एक तोप भी आपने देखी होगी डेफिनेटली, जो कि फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाई हुई है। अब हम उसी तोप की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्द में एक तोप दिखाने वाला जो कि उस फिल्म में दिखाई गई थी। दोस्तों, ये बड़ी ही ऐतिहासिक तोप है, ये लोहे की तोप है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता दोस्तों। अगर आप देखोगे तो अभी तक मजबूती से बनी हुई है यहाँ पे, और इसका बहुत ज़्यादा वजन है। और इसे जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ उसके पीछे एक अलग साइंस हो सकती है, क्योंकि अगर ये लोहा 400-500 सालों से जंग नहीं खाया तो मतलब किसी तरह की टेक्नोलॉजी उसमें रही होगी जो कि उस समय यूज़ किया जाता होगा। और आज देखा जाए तो पहाड़ी के ऊपर बड़े बड़े टावर लगाए हुए हैं, और इन टावर कंपनियों को क्या ही बोला जाए, नेटवर्क के लिए ये लोग कहीं पे भी आ सकते हैं। थोड़ा आगे आने पर हमें और दो तोप देखने को मिली जो कि छोटी थी मेन तोप से, और इसका इस्तेमाल भी कई बार वॉर्स में किया गया होगा, लेकिन इससे जुड़ी कोई जानकारी यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। और यहाँ पे थोड़ा आगे आने के बाद हमें कुछ देखने को मिला, एक घर है जहाँ पे लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाई हुई है और यहीं पे उनसे जुड़े इतिहास के बारे में बताया हुआ है। थोड़े आगे आते ही हमें देखने को मिलता है सूबेदार तानाजी मालुसरे जी का समाधि स्थल, और ये बाबा जी हमें उनके इतिहास के बारे में बताएगा।
हे बघा हे बघा हे करा व्हिडिओ करा हे पिंड आणि लिंग लागीच त्याचा तुकडा पाडायचा. ऐकून घ्या कशा करतात. हां पिंड आणि लिंग कुणाच्याही प्रेताला हात वर कर. भगवा अतिचाराला गडाची उंची 4300 फूट 4300 असते. काढून 1451 700 केले. भुईकोट वाहिले राजस्थानचे भुईकोट हे गडकोट लावले. तेव्हा पहिली कादंबरी विश्वनाथ काशीनाथ रजवाडे. प्रत्यक्ष घोरपड आली घोडे दांडेकर. घोरपड हा प्राणी लंगोटी पाहिलाच पाहिजे. मग पुरुषोत्तम खेडीकर संभाजी भिडे डॉक्टर अमोल कोले सिरियल लावली खासदार. संभाजीराजांनी 8 ग्रंथ लिहिले. 12व्या वर्षी लंगोटी लावून वाघ सिंह भाडला. 65 किलोची सत्तेच्या 2 तलवारी वेळ आली की चालवायची. शिवाजी 32 तानाजी मोगल. दिल्लीचा बादशाह औरंगजेब 8 लाख फौज घोडे 6000. शिवाजी कोण पहाड का चिवा. महाराष्ट्र राऊंड श्रीनी सांगितले. अंधाराला घाबरत नाही आकाश एक मराठा तो लाख मराठा. मग तोरणा किल्ला जिंकला. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना. 12 डुप्लिकेट. तानाजी मालुसरे हाईट किती 7 फूट. छाती 58. तानाजी हा सातारचा गोडवलीचा. बाबाजी मालुसरेच्या घराण्यातला अबाळ. आईचे नाव पार्वता गड. तानाजीचा मुलगा रायबा आधी लग्न कोंडल. हिंदवी स्वराज्यात पुरंदरच्या तहत किल्ले घेऊन मिर्झा राजा शिवाजी. उदयभान राठोड 8 फूट 40 किलो. पुणे दरवाजा 300 कल्याण 500 मागं 2000. 100 घोडा 2 हाती 500 उखळी चोफा. मुंग्यात जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्र हादरलेला. तानाजीत आपल्या मुलाच्या लग्नात जाणार छत्रपती या रिंगणात येणार. त्याला संपवून टाकतो. नाही आलं तर पद सोडावे लागेल. असले पहाड का किंवा काय समज. अंधाराच्या रात्री मार्गदर्शनाचे श्रीपुरुष तापलेले असतात. बाईंनी अशी कंबर भीमाचारी एका टुकुऱ्यात एका पाडी कंबर पाडी. आणि तू काय सांगतो म्हणे गड हा उदे भान अशी चावताळली म्हातारी. मग तानाजीने शिवाजी राजाला मुजरा केला. का आले रायबाचं लेठाटप. धनी दगडाच्या टाळामधून अभंग गाविले. ऐका पाडून भक्त पुंडलिकासाठी आणले. आणि झोरपतीचे वस ज्याचं देशाकरता रक्त सळसळत नाही तो तरुण कसला मायभूमीला. हिंदवी स्वराज्य व्हावं आज श्रींची म्हणून झवडशाली फौज तानाजी बंधू सूर्याजी आणि कसंगतीला मामाशे हिलार चार बुध गा अंबाबाई येशेला जातीच का तो हात सोला लापाट उदे भाड केले दार. तानाजीचे मर्दाची तोडली ढाल लागली रक्ताची धार. झलतो शेल्यावर आईशी वारसाच्या म्हाताऱ्या उदे भाडला पाडला धर. पेटून गंज छत्र शाहीर डिवळेन महाराष्ट्राचा भगवा दिल्लीच्या टोका. हिंदवी स्वराज्याचा ज्याला हात नाही तो तानाजी. शिर नाही तो 100 पठार. वाघ फाडतो संभाजी. दिल्लीचा घोडा धनाजी. बोठानी तो आणि जय भवानी म्हणतो शिवाजी ठसार. शेतकऱ्यांना म्हणून तिसरी शिवाजी. माझं नाव बाबूराव तुकाराम डिबळे. 13वी पिढी. गडाचा खेळ कसरत. शेतकऱ्यांना 7 ते 8 हजार कर आला पाहिजे. मुलीला 5-5 त्यांचे म्हणून शेतकरी संघटना तिसरी. आलं का. यायला पाणीच वाजले. ह्यानी जरा देणी कसं गेलं आली ना 5 कोटी अख्खा महाराष्ट्र थांब धरतो कुठे. मार्गदर्शन आहेत का नाही काय आहे नेमकं हा सांगा की उपाय. बरोबर हो चल. ये है हमारे वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे जिनके बारे में बाबा जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. और यहाँ आना मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था दोस्तों. और यहाँ पे आने के बाद मैं एहसास कर पाया कि ये जगह अपने ज़माने में कैसे रही होगी.